वेलकम टू तूफान इंग्लिश बाय पीएन सर। आप सबों के लिए मैंने आज बहुत दिनों बाद इस चैनल पर मैं आया हूं और आप सबों के लिए मैं यूट्यूब पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड टू टेंस और क्या है कि अभी आप सभी को पता है कि 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है, आईएएस का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो है आपको मेन आपको जो भरने के लिए आएगा फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी टॉपिक आएगा आपको वो 10th से रिलेटेड उसको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चूज द करेक्ट ऑप्शन को हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में स्टडी करते हैं, भरते हैं। उसमें आखिर क्या कारण रहा होगा कि इस तरह से इज एम आर वाज वर अगर किसी भी चीज़ में अगर दिया हुआ है या V1 V5 दिया हुआ है तो किस प्रकार से उसको हम चूज करके कैसे आखिर उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा कोई ट्रिक अपनाए, कौन सी ऐसी मेथड नियम कानून लगाए इसमें कि हमको कम समय में और किसी भी प्रकार के जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, किसी भी प्रकार के सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा तो कौन सी ऐसी हम मेथड लगाए, कौन सी ऐसी ट्रिक लगाए कि एक वर्ड देखने के बाद, मात्र एक वर्ड देखने के बाद हम उसको आसानी से 100% उसको बना सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वही होगा। जैसे इज है तो इज होगा, आर है तो आर होगा, हैज है तो हैज होगा, एम है तो एम होगा, आर है तो आर होगा, वाज है तो वाज होगा, वर है तो वर होगा। आज इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आप सबों को कि ऐसे आज ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप होल लाइफ में, पूरे जीवन में आप भूल नहीं पाएंगे। गॉट इट? आप समझ रहे होंगे कि आप सभी को लिए मैंने यह टॉपिक चूज करके मैं लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि अभी सेट पेपर जो आया हुआ है 10th क्लास का, उसमें आपको मिलेगा कि किस प्रकार से चूज द करेक्ट ऑप्शन को बनाना है। पर आपको पता यदि नहीं है कि सब्जेक्ट किस प्रकार से है, कौन सी सब्जेक्ट कौन सा वर्ब को टेकअप करता है, उसको अगर यदि आपको मालूम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सेंटेंस का वो हिंदी में नहीं करना है, आपको वह मेथड को देखना है, वह ट्रिक को, वह वर्ड को देखना है सेंटेंस में कि कौन सी वर्ड किसके साथ क्या लगा हुआ है, उसके बाद हम क्या फील कर सकते हैं। तो इस चीज मायने रखता है ना कि आपको हिंदी करना है। जैसे लिखा फर्स्ट में बता रहा हूँ कि द बॉयज लिखा हुआ है, डॉट डॉट है, प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि भाई जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इज और आर है, तो क्या आप इसमें इज बनाएंगे, क्या आर बनाएंगे, क्या इसमें फिल करेंगे, आप बता सकते हैं। तो इसमें फिल क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है इसमें कि आप बिना अधिक समय लेते हुए, यानी कि बहुत ही कम समय में एक ट्रिक के माध्यम से, एक मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको देखना है सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, बोला गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा वर्ब जो टेकअप करता है वो सिंगुलर वर्ब टेकअप करता है। तो आपको द बॉयज के साथ हमेशा क्या होगा कि अगर क्या होता है, देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इज है और यहाँ पर द बॉयज लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो बॉयज जो है, आपका बॉय जो होता है वो सिंगुलर होता है, बॉय क्या होता है, सिंगुलर होता है, और बॉयज जो है यहाँ पर प्लूरल है। ये बॉय जो प्लूरल है, अगर इसके साथ हम इज का यूज कर देंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। तो यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। तो हम चलते हैं एक 1 बाय 1 करके। मैं 30 सेकंड के अंदर आपको सॉल्यूशन में बताने चाह रहा हूं कि कम समय में आपको किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो मात्र सब्जेक्ट को देखना है, बॉयज है तो इसमें आर का यूज हो जाएगा, यानी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट होगा। अब देखना है ईच लिखा हुआ है, यानी दुनिया का कोई सेंटेंस ईच, आइदर, नाइदर से अगर चलता है, दुनिया कोई भी सेंटेंस है, ईच है, इवरी है, आइदर है, नाइदर है, अगर सेंटेंस के शुरुआत में है या सेंटेंस में है वो, तो हमेशा वो वर्ब सिंगुलर लेता है। तो ईच के साथ हैव का यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज करेंगे तो हैज का यूज करेंगे। आप समझ रहे होंगे क्या है ईच। ये वर्ड क्या आप देख सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में ईच लगा हुआ है, इवरी लगा हुआ है, तो आप देखेंगे नाइदर है, आइदर है, तो इस तरह से नाइदर, आइदर, ईच, इवरी, ये 4 वर्ड ऐसे हैं कि ऑलवेज टेक्स जो वर्ब लेता है वो सिंगुलर लेता है। वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। कौन कौन सा वर्ड बोले, ईच, आइदर, नाइदर, इवरी। इवरी के साथ आप देखेंगे कि एवरीथिंग है, एवरीबॉडी है, इस तरह से एवरी स्टूडेंट्स है। तो ये 4 वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो ऑलवेज हमेशा किसी भी सेंटेंस के साथ लगा हुआ है, तो वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, 5th फॉर्म, दैट मीन्स वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का जो 5वां फॉर्म होते हैं उसको यूज करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ईच है तो हैज लगा दिए। अब देखो समथिंग, समथिंग है और यहाँ पर हमने जो ब्रैकेट में देना था मैं छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर हमने एक वर्ड को डाल दे रहा हूँ आप सबको लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि समथिंग लिखा हुआ है, समथिंग के समय हमेशा लिखा हुआ है समथिंग, एक लिखा हुआ कोटेशन की तरह है कि समथिंग बेटर है देन नथिंग है, तो इसमें हमेशा इज का यूज किया जाता है। अब देखिए मैथमेटिक्स वर्ड है,
कहीं पे भी आप मैथमेटिक्स वर्ड दिख गया तो ये हमेशा जो भी वर्ब होगा इज भरना है, इसमें इज का यूज होगा। क्यों होगा कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है वह सिंगुलर को शो करता है, यानी एस लगने से नहीं कि मैथमेटिक्स में एस लगा है तो आर का यूज कर देंगे, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पर क्या है ईच ऑफ द बॉयज लिखा हुआ है। हमने अभी बताया कि ईच एक ऐसा वर्ड है, एवरी, आइदर, नाइदर, जिसके साथ हमेशा क्या होता है वर्ब जो होता है, वर्ड को देखना है, हिंदी तो करना है नहीं आपको, क्या देखना है ईच लगा हुआ है। ईच है बॉयज के मतलब नहीं कि बॉयज है तो हम वर्ड का यूज कर देंगे, गलत हो जाएगा। हमको देखना है कि सेंटेंस में ईच ऑफ द है तो ईच ऑफ द है तो वाज का यूज होगा। फिर देखिए एवरी है, एवरीथिंग, अब एवरीथिंग कहा गया, एवरीथिंग है तो एवरीथिंग के साथ हम वाज का यूज करेंगे। फिर यहाँ देखिए राम एंड श्याम है तो राम एंड श्याम, देखो सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल हो गया, इसमें ईच नहीं है, आइदर नाइदर नहीं है, तो राम एंड श्याम। अब क्या है यहाँ लिखा हुआ है राम एंड श्याम टीचर्स, तो इसके साथ हम वर का यूज करेंगे, या राम एंड श्याम वर टीचर्स। द सन, आपको पता है कि सन इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में सन जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ सोचना ही नहीं है, हम राइजेज लिख देंगे, यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ V5 का यूज कर दिया गया। अब यहाँ माई मदर है, माई मदर के साथ हमेशा हम डू का प्रयोग नहीं करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, यानी कि माई मदर क्या है, किसी के माता पिता सिंगुलर होते हैं, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पर V5 देखिए डज है तो यहाँ पर नोट लगा हुआ है, तो माई मदर डज नोट हैव एन अम्ब्रेला। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि सर हैज के साथ यहाँ पर डज नॉट कैसा लग गया, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो पर डाला हुआ है यूज ऑफ हैज हैव के साथ कैसे हम V5 का यूज करके और उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज किए हैं। आप देख सकते हैं उसमें डू डज के साथ हम पढ़ाए हैं टेंस में कि बिल्कुल आसान तरीका से हैज हैव के साथ हम लोग उसमें किस प्रकार से V1 और V5 को यूज किए। हैज दैट मीन्स मैंने स्टडी करवाया है कि हैज को V5 कहा जाता है और हैव को V1 कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब में आप यूज करके मैंने बताया है कि किस तरह हैव को मेन वर्ब में यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस ओनली फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे डज का यूज हो गया, यानी कि यहाँ डज होगा माय मदर डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला। अब यहाँ देखिए एवरी स्टूडेंट्स लिखा हो, स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है तो आप यूज करेंगे हैव का, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एवरी मैंने बोला था कि एवरी लिखा हुआ है तो हमेशा हैज का यूज करेंगे। फिर यहाँ देखिए द पुलिस, अब इसके साथ आप क्या लगा सकते हैं, आप आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे, तो आप अगर इज लगा देंगे गलत हो जाएगा, यानी द पुलिस के साथ हमेशा आर का यूज होता है। पुलिस वर्ड जो है अपने आप में प्लुरल है। फिर आगे आप देखेंगे द पुअर लिखा हुआ है, आप क्या यूज करेंगे, आर, इज, तो आप यूज करेंगे इज, इज होगा, इज गलत हो जाएगा छोटू, इज इसमें नहीं होगा। हमेशा जब भी होगा द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है, ये द पुअर जो है गरीब लोग, यानी सब्जेक्ट ये प्लुरल हो गया, यह सब्जेक्ट जो है प्लुरल का शो करता है, और जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब आर ले लेगा इसमें। आ रहा है समझ में ना। अब यहाँ पे द रिच है, द रिच का मतलब क्या होता है, अमीर लोग होता है, क्या होता है, अमीर लोग, क्या होता है, अमीर लोग। तो द रिच का मतलब अमीर लोग हुआ, तो आपको देखना है कि अमीर लोग हो गया, तो इसमें इज का यूज यदि करेंगे तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल, तो वर्ब क्या लेगा, प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, यहाँ भी आर का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस जो है डिपेंड किस पर करता है, सब्जेक्ट पर। आपको फैक्ट देखना है कि आपको 1000 सेंटेंस में बताऊंगा और उसमें देखेंगे आप कि यदि उसमें क्या है लिखा हुआ है इच, क्या है इच, मैं फिर बोल दे रहा हूं इच, आइदर, नाइदर, एवरी, एवरीथिंग, इस तरह से अगर वर्ड्स को आप देखेंगे सेंटेंस में, मैथमेटिक्स है, पुलिस है, फर्नीचर है, द पुअर है, द रिच है, इस तरह से वर्ड्स जितने भी आएंगे आपको ध्यान देना होगा ना। या फिर रहेगा अ ग्रुप ऑफ से स्टार्ट रहेगा, अ ग्रुप ऑफ शूज, अ ग्रुप ऑफ के साथ स्टार्ट होगा, तो उसमें आप देखेंगे ना, आप क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी होता है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट भी होता है, अ के साथ जो किसी भी सेंटेंस में मैं बता रहा हूं कि अ के साथ जैसे लिखा अ पिंच लिखा हुआ है, पिंच, पिंच करके लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड ऐसा लिखा हुआ है ए के साथ, यानी ए अ के साथ अगर स्टार्टिंग वर्ड है तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में अ ग्रुप करके लिखा हुआ है, अ ग्रुप और ऑफ है, इधर कुछ भी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसके साथ हमेशा देखेंगे कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, जो भी समूह का बोध कराएगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरह से मैंने अभी 10-12 इसमें दिए हैं, मात्र 12 सेंटेंस दिए हैं आपको और करेक्शन करके दिखाए हैं कि किस तरह से एरर इसमें पकड़ा जाता है। तो मात्र आपको 100% मात्र कम समय में आपको क्या होता है, ढेर सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। गॉट इट? तो आगे मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारा स्ट्रक्चर मैं दूंगा और आप उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हर एक सवाल को इंग्लिश में आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं और आपको और इससे आसानी तरीका मिलेगा। और विदाउट स्ट्रक्चर आप नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश में सोल्यूशन किया जाता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन को, और एक एक वर्ड को आपको इंट्रोडक्शन होना है, उससे परिचय करना है कि आखिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है, कि हम यहाँ पर इज ही लगाएंगे। तो मैं वादा करता हूं कि आप जब तक 10-20 हजार सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, बुक्स में नहीं देखेंगे, अच्छे से कंपटीशन किताब में नहीं देखेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू सक्सेसफुल इन दिस। तो इसमें आपको सक्सेस होना है तो आपको सबसे पहले क्या है कि अपने आप में स्थिर रहना होगा और हर एक वीडियो को आपको आराम से देखना होगा और उसको देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा अपने घर पर, तब जाके ऐसे सवाल आप बना सकते हैं। गॉट इट? तो अब इतने पर मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और आगे मैं बताना चाहूँगा कि अब इसके बाद आपको इसको हम मिटाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद मैं आगे और तो आगे मैं आप लोग के लेकर आया हूँ कुछ सेंटेंस ऐसे जो नरेशन से रिलेटेड है और नरेशन का ही है। तो कुछ सेंटेंस को मैं आपके सामने मैं सोल्यूशन करूँगा कि नरेशन आखिर कैसे बनाया जाता है। आपका एग्जाम में फर्स्ट टर्म में आएगा, शायद सेकेंड टर्म में ना हो, लेकिन फर्स्ट टर्म में गारंटी है कि आपको नरेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नरेशन को आखिर बनाने का टेक्निक क्या है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कुछ थॉट होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ यहाँ पर देखेंगे कि ही है तो ही के ही हो गया। अब सेड टू को क्या करते हैं सर, तो ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, मी कर देंगे। और दैट का यूज कैसे करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हम लोग दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ तक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। तो देखते हैं, अगर बताते हैं सर कि यदि रिपोर्टिंग हो पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन होता है आरएस, यानी आरएस का मतलब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो आप देखेंगे कि टेंस में परिवर्तन तब होता है जब वह सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ न हो, प्रोवर्ब्स न हो, कोई कहावत न हो, दुनिया का सत्य न हो, उसके साथ हम लोग टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन एक थॉट है ही, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको हम लोग क्या स्मॉल लेटर से एज को लिखकर और इसको हम लोग डायरेक्ट उसको जस्ट के तस हम लोग उतारते हैं, सेम सेंटेंस को हम लोग राइट डाउन कर देंगे। गॉट इट? आप समझ गए होंगे। तो इसका रीजन क्या है, इसका एक ही रीजन है कि आपको यह देखना है कि अगर सेंटेंस में कहीं पे लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स, यानी कहावत टाइप से जो होते हैं, इडियम्स होते हैं, और दुनिया का जो सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता है, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग जो टेंस में है उसी में वो रहता है, परमानेंट एक्शन को शो करता है। और कुछ कहावतें ऐसे होते हैं। गॉट इट? अब यहाँ पर देखना है सैड है, तो यहाँ पर देखें कि ही के ही हो जाएगा, टोल्ड को यूज करेंगे हम लोग, मी का यूज कर देंगे, दैट क्यों लगाते हैं सर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट का यूज करते हैं। लेकिन यह ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में हो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, कहा जाता है कि यदि WH से स्टार्ट कोई सेंटेंस है RS का, यानी कि RS का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में, तो हम दैट का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। यह ध्यान देना है। दैट का यूज कहाँ करते हैं, केवल असर्टिव सेंटेंस में, और इंपरेटिव सेंटेंस में भी नहीं करते हैं। केवल असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। आपको टोटल यदि आपको नरेशन का पार्ट मिलेगा तो वहाँ परफेक्ट समझ में आएगा। यहाँ पर यह जानना है कि अगर वाट से अगर शुरू है तो हम इन्वर्टेड कॉमा और कॉमास के बदले, यानी कॉमाज और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के बदले और कॉमा के बदले हम लोग जो वाट यहाँ पर है वाट का ही यूज कर देते हैं, वाट का यूज कर देंगे। और सेंटेंस को बनाना है असर्टिव, तो वाट हो गया ही टोल्ड। अब यहाँ पर टोल्ड का यूज करे हैं तो यहाँ पर आस्क्ड भी लगा सकते हैं, ASKED। क्यों लगाए सर, जब प्रश्न पूछता है तो आस्क्ड का यूज करते हैं। अगर नहीं लगाए, टोल्ड लगा दिए तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा ध्यान देना है कि आस्क्ड का यूज करेंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट और योर नेम वाज हो जाएगा, योर YOUR, योर नेम वाज, NAME और वाज। ये नरेशन का रूल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी पूछ रहा है ही सेड टू मी और वेयर डू यू लिव, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है कि आपको इस तरह से बना दिए तो एक बात और कहता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर योर है। अब योर है तो योर को हम लोग करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर योर लिखा गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा।
यानी एक एक पॉइंट को नरेशन में ध्यान देना है कि आखिर व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है। तो अगर नरेशन का एक एक टॉपिक जितना भी है, एक एक स्टेप को अगर नहीं समझेंगे तो नरेशन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ लिख दिए हम टोल्ड लिखे, आस्क्ड लिखे, तो इसमें ध्यान देना है कि सर बेटर कौन होगा, तो बेटर होगा आस्क्ड होगा। और यहाँ पर हम योर का अगर चेंज नहीं करते हैं तो मेरा यहाँ गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर योर लिखे हैं तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हमारा माई हो जाएगा, यानी मी के लिए क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा कि ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ये 100% आपका सेंटेंस सही होगा। न कि हम लिख देंगे ही टोल्ड मी दैट और फिर लिख देंगे व्हाट इज योर नेम, तो गलत हो जाएगा। तो आपको एक एक वर्ड को ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस में योर है तो योर किसके पास गया, यू है तो किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। और यह रिपोर्टिंग वर्ब है जिसको हम लोग आर भी कहते हैं शॉर्ट में। और रिपोर्टिंग वर्ब का यह सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है कि आर एस का यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आर एस का यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होता है। तो वहां पर हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, पर्सन के अनुसार काम किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही के ही लिख दिए, ASKED आस्क्ड कर दिए और मी कर दिए, फिर यहाँ दैट का यूज नहीं करेंगे, क्या है सर, वेयर है तो वेयर का यूज कर दिए, वेयर। अब क्या होता है, डू है सर, डू इसमें गायब हो जाएगा और यहाँ पर यूज क्या करेंगे हम, यू है, देखिए यहाँ पर यू है तो यू क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, यानी यू बन जाएगा आई और यह बन जाएगा V2 आई लिव्ड। और यह सेंटेंस आपका सही होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए नरेशन कैसा कहता है कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। वेयर आई लिव्ड क्या हुआ, तो आपको यह ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस हो गया, यानी यहाँ भी V2 हो गया। यानी यू कहाँ गया, यू का अभी तुरंत हम बताए थे कि यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि मी के पास, यानी मी क्या होता है, मी के यानी सब्जेक्ट के रूप में आई होता है और यह लिव्ड बन गया, V2 बन गया। गॉट इट, आप समझ रहे होंगे। तो टोटल यदि नरेशन का जो पार्ट नहीं पढ़े होंगे कभी भी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डायरेक्ट मैं यहाँ कुछ सवाल लेकर 5 आपके लिए क्वेश्चन लेकर मैं आया था और उसको सोल्यूशन करने का प्रयास करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ढेर से अधिक आप शेयर करने का प्रयास करें। आपको डिटेल्स इसका क्लास मिलेगा नरेशन का कि आखिर नरेशन होता क्या है, स्टार्टिंग इसका क्या है, मेथड क्या है, रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें फैक्ट क्या है, टोटल आपको वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। गॉट इट। तो आगे आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ भी क्या है, आई हैव नो मनी, यानी ही टोल्ड, अब यहाँ पर ही टोल्ड मी हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। क्यों सर दैट का यूज यहाँ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है निगेटिव का। तो असर्टिव सेंटेंस और उसमें निगेटिव पॉजिटिव को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बदला दैट का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाता है, यानी ही है तो आई किस में आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ही के साथ अभी सैड है तो हैव को हम लोग हैड करेंगे, क्या करेंगे, हैड करेंगे। और यहाँ पर नो मनी के नो मनी हो जाएगा, नो मनी ना, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैड टू लिखा हुआ है तो ही के ही कर लिए और यहाँ पर सैड टू। आगे सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस असर्टिव है तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो टोल्ड मी हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, कॉमास और इन्वर्ट कॉमा के बदले हम लोग यूज करेंगे दैट का। अब यहाँ पर सी है, कहा जाता है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी के सी रहेगा। लेकिन यहाँ पर इज है तो वाज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ले लेगा, यानी सी वाज गोइंग, सी वाज गोइंग टू मार्केट। गॉट इट, आप ये समझ गए होंगे। तो नरेशन का मेन मेथड क्या होता है कि आपको 3-4 बातें ध्यान देना होगा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बदले कहाँ कहाँ दैट लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर टू लगाते हैं, कहाँ पर नोट टू लगाते हैं, कहाँ पर व्हाट व्हेन हाउ वेयर लगाते हैं, कहाँ पर इफ और वेदर का यूज करते हैं। तो सबसे फैक्ट बातें याद रखना होगा कि आखिर नरेशन पढ़ा कैसे जाए, नरेशन का मेन मुद्दा क्या है। नरेशन अच्छे से टीचर सही से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे सर हमको डिटेल क्लास चाहिए नरेशन का, तो मैं आपके लिए अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि नरेशन का डिटेल क्लास में लेके आऊंगा कि शुरुआत से मैं बताना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अवश्य 100% नरेशन का एक एक सवाल बनेगा। आप किसी से चैलेंज कर सकते हैं कि एक भी सवाल, चाहे वो असर्टिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो, इंपरेटिव का हो, ऑप्टेटिव का, देयर आर सो मेनी 5 सेंटेंस जो भी होते हैं सबका चेंज करने के लिए, प्लस में जो 10 टेंस होते हैं उसका हम लोग कैसे चेंज, सिंपल पर जैसे सिंपल पास्ट कैसे होता है, प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कैसे होता है, और सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट कैसे होता है, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे होता है। तो टोटल चीज़ आपको वीडियो में मिलेगा, लेकिन अभी मैं 5 गो सेंटेंस के माध्यम से आपको सोल्यूशन करने का प्रयास किए कि यदि आपके एग्जाम में अगर 5 में से कोई 1 2 आ जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। आई होप दैट्स ऑल। जय हिंद।